और दोस्तों इस अप्रैल फूल की हिस्ट्री या बैकग्राउंड जानने से पहले कुछ न्यूज़पेपर को भी देख लेते हैं। दोस्तों 1 अप्रैल 1896 को एरनस्ट भी अपनी बीवी के साथ मजाक ही कर रहा था, सिर्फ अप्रैल फूल कहने के लिए। लेकिन जब उसने फेस मास्क पहना और अपनी बीवी का दरवाजा खटखटा के कहा मिसिस एरनस्ट कुक द डिनर, और दोस्तों जब उसकी बीवी ने उसे व्हाइट मास्क में देखा वो बेहोश हो गई और कुछ ही घंटों में मर गई। और दोस्तों एरनस्ट की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। और दोस्तों इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, 1 अप्रैल 2001 यानी वही प्रैंक वाला दिन। और यहाँ ब्रिटेन के रेडियो डीजे ने अपने लिसनर्स को बताया कि टाइटैनिक के कुछ विजुअल्स बीची हेड के समुद्र में दिखाई दे रहे हैं। और जब लोगों ने सुना वो सैकड़ों की तादाद में उस किनारे पर जमा हो गए। दोस्तों रिपोर्ट में लिखा है कि इतने लोग जमा हो गए थे कि वो किनारा 5 फीट नीचे दब गया था और 2 ही दिन बाद वो किनारा समुद्र में गिर गया था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये सब मजाक था, सिर्फ अप्रैल फूल कहने के लिए। दोस्तों ये अप्रैल फूल बोलना, किसी को हंसाने या खुद हंसने के लिए झूठी मजाक करना, झूठ बोलना, इसके बारे में कुरान और गीता क्या कहते हैं, चलिए दोनों को समझते हैं। और सबसे पहले गीता ही को देख लेते हैं। चलिए इसको देखिए दोस्तों, अध्याय 16 श्लोक 7, अध्याय 17 श्लोक 15, अध्याय 18 श्लोक 28। दोस्तों इनमें लिखा है झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और गलत बात कहना ये सभी पाप हैं, इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इन श्लोकों में भगवान कृष्णा अर्जुन को शिक्षा रहे हैं कि झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना और गलत बात कहना पाप है, इनमें से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों इसके बगैर भी गीता के अनुसार हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो मजाक ही में क्यों ना हो। सच बोलने से हमें और दूसरों को फायदा होता है। और दोस्तों अगर आप एक कट्टर हिंदू हो और गीता पर यकीन रखते हो तो आप मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। और दोस्तों आप कुरान पाक को देख लीजिए जो दुनिया और आखिरत की मुकद्दस किताब है, और इसमें उस अल्लाह का कलाम है जिसने जमीन, चांद, सूरज, आसमान, इंसान सब कुछ बनाया। और दोस्तों इसी कुरान पाक की सूरह अल इमरान की 61 आयत में लिखा है फनज लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी और उन झूठों पर अल्लाह की लानत करें। फिर तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस देखो, बहुत सारे लोग मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे सिर्फ अपनी जबान झूठ की वजह से। और ये हदीस देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं जमानत देता हूँ जन्नत के दरमियान एक घर की उस शख्स को जो मजाक में भी झूठ ना बोले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मुझे ये नबी ना बनाना होता तो मैं दुनिया ही ना बनाता। दोस्तों एक और हदीस में लिखा है उस शख्स के लिए खराबी है जो बात करते हुए लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। और दोस्तों हम मजाक के लिए दिन भर तो झूठ बोलते ही हैं और फिर दूसरे को बेवकूफ बनाने वाला सिस्टम। चलो अब इस अप्रैल फूल की हिस्ट्री को जानते हैं। लेकिन दोस्तों टॉपिक कुछ और था और बात हमने कुछ और कर दी, लेकिन आप घबराइएगा मत, इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड मैंने पार्ट 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। वो तो ना फॉलो करो, लाइक करो, लाइक और शेयर करो भाई।